डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी इश्यू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से यहाँ से पढ़ सकें। तो पिछली क्लास में बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेशनल नंबर पढ़ रहे थे, परिमेय संख्याएं पढ़ रहे थे। आइए उसी को हम लोग फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं अपनी बुक में आप ओपन कर लीजिए। जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं इस समय, एनसीईआरटी बुक से और यूपी बोर्ड बुक से। तो बुक अपनी ओपन कर लीजिए। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। तो आइए हम लोग जो पिछली क्लास पढ़े थे उसी के आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ने से पहले यानी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या देखा? पहले हम लोगों होल नंबर में देखा। होल नंबर में क्या देखा? होल नंबर में गणित की चारों संक्रियाओं को हम लोगों ने देखा कि होल नंबर गणित की चारों संक्रियाओं किस किस में फॉलो हो रही, किस किस में फॉलो नहीं हो रही, यानी किस संक्रिया के अंतर्गत समृद्ध है और किस संक्रिया के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तो वहाँ हम लोगों ने देखा पूर्ण संख्याओं में जब योग की संक्रिया पढ़ रहे थे तो दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ रहे थे तो उनका जो योगफल प्राप्त हो रहा था, यानी जो उनका सम प्राप्त हो रहा था, वो भी ये क्या प्राप्त हो रहा था? होल नंबर प्राप्त हो रही थी, यानी पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही थी। तो इसका मतलब क्या कि पूर्ण संख्याएँ क्या है? योग क्या है? समृद्ध है, क्लोज्ड है। इसी तरह हम लोग क्या पढ़े थे? इसी तरह हम लोग फिर क्या पढ़े थे कि उस व्यवकलन पढ़े थे पूर्ण संख्याओं के। पूर्ण संख्याओं के जब व्यवकलन हम लोग पढ़ रहे थे, घटाना यानी जब सीख रहे थे सब्ट्रैक्शन में जब देख रहे थे हम लोगों ने कि दो पूर्ण संख्याओं को जब आपस में हम लोग घटा रहे थे तो वहाँ उनका जो अंतर आ रहा था, कभी कभी तो पूर्ण संख्या आ रही थी लेकिन कभी कभी जो है पूर्ण संख्या नहीं आ रही थी। इसका मतलब क्या? दो पूर्ण संख्याओं को जब आपस में हम घटा रहे थे तो उनका जो अंतर आता था सदैव पूर्ण संख्या नहीं आता था। इसलिए जो है पूर्ण संख्या जो है घटाना में यानी सब्ट्रैक्शन में क्या थी? समृद्ध नहीं थी, यानी सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज नहीं थी। उसी तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखा, यानी दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं जब आपस में गुणा किया तो उनका जो प्रोडक्ट यानी जो गुणनफल आया क्या प्राप्त हो रहा था? एक हमको पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो रही थी। इसलिए गुणन में यानी मल्टीप्लिकेशन में पूर्ण संख्याएं क्या थी? समृद्ध थी, यानी मल्टीप्लिकेशन के अंडर जो है होल नंबर्स क्या थे? क्लोज थी, समृद्ध थी। इसी तरह से हम लोगों ने डिवीजन में देखा कि किसी पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से जब भाग दे रहे हैं तो उनका जो भागफल आता था, कभी कभी पूर्ण संख्या प्राप्त होती थी लेकिन कभी कभी और कोई संख्या हमको मिल जाती थी। तो इसका मतलब क्या कि पूर्ण संख्याएं जैसे भाग में पहली पूर्ण संख्या को जब दूसरी पूर्ण संख्या हम लोग भाग दे रहे थे, उनका जो भागफल आता था सदैव पूर्ण संख्या न आकर के और कोई संख्याएं प्राप्त होता था। यानी दो पूर्ण संख्याओं जब आपस में भाग दे रहे हैं, यानी पहली पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या जब आपस में हम लोग भाग दे रहे थे तो उनका जो भागफल निकल कर आता था सदैव पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होता था। तो इसका मतलब क्या? पूर्ण संख्याएँ जो है भाग में, डिवीजन में क्या है? समृद्ध नहीं है, क्लोज नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पूर्ण संख्या की प्रॉपर्टी को हम लोग ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या की प्रॉपर्टी पढ़ा, यानी नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी को पढ़ा। जो पूर्ण संख्या की प्रॉपर्टी सेम वही प्रॉपर्टी जो है नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी है। पिछली क्लासों में हम लोगों ने ऐसा देखा था, पढ़ा था।
वहाँ भी जैसे पूर्ण संख्याएं जो है योग में समृद्ध हैं, तो नेचुरल नंबर भी जो है योग में क्या है, समृद्ध है। जैसे 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं जब आपस हम लोग जोड़ रहे थे तो उनका जो योगफल आता था, यानी जो सम आता था, प्राकृतिक संख्या हमको प्राप्त होती थी। तो इसलिए जो है प्राकृतिक संख्याएं क्या है, योग में समृद्ध हैं। इसी तरह जो है सब्ट्रैक्शन में जो नहीं घटाना में, व्यकुलन में जब 2 प्राकृतिक संख्याओं को आपस में हम लोग घटा रहे थे तो उनका जो अंतर आ रहा था सदैव पूर्ण संख्या नहीं आ रहा था। यानी कभी कभी जब 2 प्राकृतिक संख्याओं को आपस में हम लोग घटा रहे थे उनका जो अंतर है सदैव जो है प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा था, बल्कि क्या होता था, कभी प्राकृतिक संख्या आ जाता था, कभी कोई और दूसरी संख्या आता था। यानी 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव जो है प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त होता था। इसलिए जो है घटाना में जो है प्राकृतिक संख्या क्या है, समृद्ध नहीं है, क्लोज नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ा प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो जो प्रॉपर्टी अभी देख रहे हैं हम लोग होल नंबर पढ़े रहे थे, वही सेम प्रॉपर्टी जो है यहाँ भी फॉलो हो रही है प्राकृतिक संख्या में भी। इसी तरह जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े, गुणन में 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं जब आपस हम लोगों ने गुणा किया तो हमको जो है उनका प्रोडक्ट जो है, यानी जो गुणनफल प्राप्त हुआ, हमको क्या मिला, प्राकृतिक संख्याएँ मिली। तो इसका मतलब क्या, गुणन में यानी मल्टीप्लिकेशन में प्राकृतिक संख्याएं क्या है, समृद्ध हैं, क्लोज्ड हैं। यानी मल्टीप्लिकेशन के अंडर जो है नेचुरल नंबर्स क्या है, क्लोज्ड है। इसी तरह जैसे डिवीजन में हम लोगों ने देखा, डिवीजन में जब पहली प्राकृतिक संख्या दूसरी प्राकृतिक संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं तो उनका जो भागफल आता था सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं आता था, बल्कि और कोई संख्याएं आती थी। इसलिए जो है भाग में प्राकृतिक संख्याएं क्या है, समृद्ध नहीं है, और भाग में जो है पूर्ण संख्याएं भी समृद्ध नहीं थी। तो जो प्रॉपर्टी हम लोग पूर्ण संख्या पढ़े थे, जो प्रॉपर्टी फॉलो की थी, सेम वही प्रॉपर्टी जो है गणित की चारों संक्रियाओं प्राकृतिक संख्या की भी है। यानी गणित की चारों संक्रिया में जो होल नंबर की प्रॉपर्टी है, सेम वही प्रॉपर्टी जो है प्राकृतिक संख्या की है। तो हम लोग होल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ लिए, नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ लिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब इंटीजर नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इंटीजर नंबर की प्रॉपर्टी जब पढ़ लेंगे तब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, तब हम लोग परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू करेंगे, यानी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर की हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम लोग जो पिछली क्लास पढ़े थे उसी को फिर आगे देखते हुए फिर आगे चल रहे हैं। जैसे देखिए पिछली क्लास देखिए हम पूर्ण संख्याओं की प्रॉपर्टी पढ़े थे ना। पूर्ण संख्या की प्रॉपर्टी चारों पढ़े, योग की संक्रिया, व्यकुलन संक्रिया, गुणन संक्रिया, भाग संक्रिया। उसके आगे हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक के बारे में, यानी पूर्णांक की जो है हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी इंटीजर नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या के हम गुणधर्म को पढ़ेंगे। तो पूर्णांक संख्या के गुणधर्म में हम लोग पहली प्रॉपर्टी किस में पढ़ेंगे, योग में, यानी एडिशन में पढ़ेंगे। तो एडिशन में पढ़ेंगे तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि पूर्णांक संख्याएँ क्या होती हैं। पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास पढ़ चुका है, उसको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को होगा। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सोचिए 10 सेकंड अपने माइंड में। पूर्णांक संख्या क्या है, अपने माइंड सोचिए। पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, ऐसी संख्याएं जो धनात्मक हो, जो ऋणात्मक हो और शून्य हो, तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर नंबर्स। मैं आपको बताया था 3 ही चीज़ आप लोग अपने माइंड फिट करिए, 0, प्लस और माइनस। यानी जब हम नंबर लाइन चलेंगे, संख्या रेखा पर चलेंगे, संख्या रेखा पर 0 से दाहिनी जब तरफ चलेंगे तो धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं, और 0 से जब बाएं तरफ चलेंगे सभी ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो सभी धनात्मक संख्याएं शून्य और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इस तरह से। इसी तरह इधर बच्चे जैसे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, जैसे इनफाइनाइट तक। इसी तरह बढ़ता आ रहा है इनफाइनाइट तक, इस तरह से। तो यही क्या है, ये सब संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। ये पूर्णांक संख्याएं हैं। अब इन्हीं पूर्णांक संख्याओं की हम चारों जो है गणित की संक्रिया में हम पढ़ेंगे कि किस संक्रिया में पूर्णांक संख्याएं फॉलो हो रही, किस संक्रिया में फॉलो नहीं हो रही। तो पहले हम प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, योग में पढ़ेंगे। जैसे देखिए पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, योग की संक्रिया हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग जो है ये पूर्णांक संख्याएं हैं, इन्हीं पूर्णांक संख्याओं के माध्यम से हम लोग संख्याओं को चूज करके जो है देखते हैं कि योग में क्या पूर्णांक संख्याएं फॉलो हो रही नहीं हो रही। जैसे देखिए, आइए जैसे देखिए, अब हम +1 है, +1 को हम ऐड कर रहे हैं +2 को, +1 को ऐड कर रहे हैं +2 साथ, यानी +1 क्या है यहाँ पर, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर्स, और यहाँ पर +2 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, यानी दो पूर्णांक संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं। तो जैसे देखिए आप यहाँ पर, तो दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे, जैसे +1 है +2 है, दोनों जोड़ेंगे तो साइन सेम है, जुड़ जाएगा, यानी +1 +2 मिलकर क्या हुआ, +3 आया। +3 भी जो आ रहा है, +3 जो आया क्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब क्या, दो पूर्णांक संख्याओं को हम लोगों ने जब जोड़ा तो उनका जो योगफल आया, जो सम आया, तो वो भी क्या आ रहा है, पूर्णांक संख्या आ रही है। इसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ऐसा और आता है, जैसे +4 को हम ऐड कर रहे हैं +6 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 6 साथ +4 को ऐड करोगे क्या होगा बच्चे, प्लस क्या होगा, 10 होगा, +10। तो +10 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। और पहली पूर्णांक संख्या दूसरी पूर्णांक संख्या जब जोड़ रहे हैं तो उनका जो योगफल आ रहा है, उनका जो सम आ रहा है, पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है। इसी तरह हम लोग और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे देखिए, जैसे -5 और +-4 अब ऐड हम कर रहे हैं, -5 और +4 -5 प्लस -4 को ऐड कर रहे हैं। तब यहाँ देखिए ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जैसे देखिए बच्चे ध्यान समझिए। अब यहाँ देखिए -5 है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, अब प्लस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4। अब इक्वल टू, देखिए साइन जब सेम रहता है, मैं पिछली क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ, जब साइन सेम रहेगा, पिछली क्लासों में बताते हुए आ रहा हूँ, जब साइन सेम रहता है तब जुड़ जाता है, साइन हम वही लिखते हैं। जैसे देखिए -5 और -4 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 4 और 5 को ऐड करेंगे 9 आएगा, लेकिन साइन वही रहेगा, यानी माइनस जो रहेगा वही साइन। तो यानी दो पूर्णांक संख्याओं जब हम लोगों ने ऐड किया है तो उनका जो योगफल आ रहा है वो भी क्या है, पूर्णांक संख्या आ रहा है। ध्यान समझिए, -5 क्या है, पूर्णांक संख्या है, -4 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। दोनों पूर्णांक संख्याओं को हम लोगों ने जब ऐड किया है तो जो योगफल उनका है -9 है, और -9 क्या है, ऋणात्मक संख्या है, और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, आप ऊपर देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, दो पूर्णांक संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, पूर्णांक संख्या आ रहा है। जैसे यहाँ भी आप कन्फ्यूज मत होइए, जैसे देखिए आप ब्रैकेट ओपन जब करेंगे, आप समझ लीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ +1 है, +1 लिखिए चाहे लिखिए माना जाएगा, +1 लिखिए चाहे लिखिए प्लस माना जाता है। अब प्लस मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस करेंगे प्लस ही आएगा ना, प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए माना जाएगा। +2 यानी 1 + 2 करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, 3 या प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए माना जाता है। इस तरह से किसी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। इसी तरह जैसे देखिए और भी एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, जैसे देखिए +4 और +-1। अब देखिए +4 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, -1 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। दो पूर्णांक संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं आपस में,
तो क्या प्राप्त होगा, जैसे देखिए ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, +4 लिखिए चाहे ना लिखिए, माना जाएगा ना, तो लिखना हो लिख लीजिए +4। अब यहाँ देखिए प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू जब प्लस करेंगे क्या आएगा, माइनस ही आएगा, -1। तो अब जैसे देखिए अब साइन क्या है, अपोजिट है, साइन अपोजिट है, एक प्लस यहाँ +4 है या -1 है, तब उस कंडीशन में क्या बताया था, बड़े वाले पद में छोटा पद सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। तो बड़ा पद यहाँ क्या है, 4 है, 4 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का, बड़े वाले पद साइन क्या है, प्लस है, प्लस लिखिए, +3 है। अब +3 क्या है, पूर्णांक संख्या है, यानी दो पूर्णांक संख्याओं जो हम लोगों ने जोड़ा तो उनका जो योगफल आ गया पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम बताइए। इसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे देखिए +3 + -7। अब +3 क्या है, इंटीजर नंबर है, और -7 क्या है, इंटीजर नंबर है। दो इंटीजर नंबर को हम आपस में जोड़ रहे हैं, तब क्या प्राप्त होगा, जैसे देखिए ब्रैकेट आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ +3 रहने दीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट होगा, माइनस है, माइनस इंटू जब प्लस करेंगे क्या होगा, माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस करें तो माइनस होगा, -7 आया। अब देखिए साइन अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, यानी +3 है या -7 है। तब उस कंडीशन में क्या बताता हूँ कि जब साइन अपोजिट रहता है तब बड़े वाले पद में से आप छोटा पद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। तो यहाँ बड़ा पद क्या है, बड़ा पद क्या है, 7 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 7 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का, बड़े पद साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। और जैसे देखिए यहाँ पर +3 क्या है, पूर्णांक संख्या है, -7 क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब -4 जो आया है, इनका जो योगफल आया निकल कर -4, ये भी क्या है, -4 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्योंकि -4 ऋणात्मक संख्या है और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो ये कहने का मतलब क्या, दो पूर्णांक संख्याओं जब हम लोगों ने जोड़ा तो उनका जो योगफल प्राप्त हो रहा है, हमको पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से आप चाहे जितने और एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे ना। और एग्जाम्पल जैसे लीजिए, आप चाहे जितने एग्जाम्पल लीजिए, जैसे देखिए मैं +2 + -3 +9। अब जैसे देखिए +2 क्या है, इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या, -3 क्या है, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, +9 क्या है, ये भी क्या है, इंटीजर नंबर, +9 क्या है, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या है। 3 पूर्णांक संख्याओं को हम लोगों ने आपस में जोड़ रहे हैं, तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। जैसे देखिए आप लोग समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ +2 रहेगा और प्लस का माइनस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या आएगा, -3 आया, प्लस इंटू प्लस जब करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा, +9 आया, इक्वल टू क्या आएगा। अब जैसे देखिए पहले इन दोनों को देख लीजिए, जैसे देखिए यहीं पर अब यहाँ साइन क्या है, अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो उस कंडीशन क्या करेंगे, बड़े वाले पद छोटा पद सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ा पद क्या है यहाँ पर 3 और छोटा पद क्या है 2, 3 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आया, 1 आया। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद, बड़े पद साइन क्या है, माइनस लिख देंगे। अभी 9 आप छोड़ दीजिए, यहीं पर 9 आप छोड़ दीजिए। जैसे देखिए अब देखिए यहाँ फिर क्या है, साइन अपोजिट है, यहाँ एक -1 है, यहाँ +9 है, यहाँ -1 है, यहाँ +9 है। साइन क्या है, अपोजिट है, तो उस कंडीशन में क्या बता रहा हूँ, जब साइन अपोजिट रहता है बड़े वाले पद में से छोटा पद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। तो यहाँ 9 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा बच्चे, 8 आएगा। क्या आया, 8 आया, 8 आया, 8 आया नहीं आया, आया। अब उसके बाद तब क्या करेंगे हम, साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का, बड़े पद साइन क्या है, प्लस लिखेंगे, तो +8 आया, यानी इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या आया, +8 आया। तो +8 जो आया है ये क्या है, जो इनका योगफल निकल के आया ये भी क्या है, +8 की मतलब कि धनात्मक संख्या है, और सभी धनात्मक संख्याएं क्या हो रही हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इसका मतलब क्या, इस तरह से आप चाहे जितने एग्जाम्पल आप लेंगे, चाहे जितने आप एग्जाम्पल लेते जाएंगे, 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं को जब आपस में आप जोड़ेंगे
दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं जब आपस में जोड़ेंगे तो आप देखेंगे उनका जो सम आता है, जो उनका योगफल निकल कर आता है, वो भी क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या, जब दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ रहे हैं और उनका योगफल जो प्राप्त हो रहा है, उनका जो सम प्राप्त हो रहा है, हमको एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रही है। इसलिए क्या, पूर्णांक संख्याएं जो है योग में क्या है, समृद्ध हैं, यानी इंटीजर नंबर्स एडिशन के अंडर क्या है, क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं तो जो उनका योगफल आ रहा है वो भी एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रही है, यानी इंटीजर नंबर ही हमको प्राप्त हो रहा है। अगर इंटीजर नंबर प्राप्त न हो करके कोई नंबर प्राप्त होता तब क्या हम कहते, तब समृद्ध नहीं थी। लेकिन दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं जब हम आपस में जोड़ रहे हैं तो उनका जो योगफल प्राप्त हो रहा है, हमें एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रही है। इसलिए तब हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं जो हैं योग के अंतर्गत, यानी योग में क्या है, समृद्ध हैं, क्लोज्ड हैं, यानी इंटीजर नंबर्स एडिशन के अंडर क्लोज्ड है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम हो बताइए। आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, नोट करिए इसको नोट कर लीजिए। आप इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अपने से। अब मैं पूर्ण संख्या के बारे में क्या होता है, पूर्ण संख्या के बारे में बता दिया, प्राकृतिक संख्या के बारे में बता दिया, पूर्णांक संख्या के बारे में बता दिया, परिमेय संख्या के बारे में बता दिया। अब इन चारों संख्याओं के बारे में बता दिए। इन चारों संख्याओं में अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो मैं एग्जांपल लिया हूँ, आप लोग और भी एग्जांपल लेकर के अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। जो भी कोई डाउट आप लोग लग रहा हो तो आप लोग और एग्जांपल ले लीजिए अपने से। जैसे सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, शून्य भी पूर्णांक संख्या है, सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। इस तरह से आप अपने से तमाम एग्जाम्पल लीजिए। तो देखिए जो है तमाम एग्जाम्पल ले करके आप दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़िए। देखिए क्या उनका योगफल पूर्णांक संख्या आ रहा है। तो आप वहाँ देखेंगे कि दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं जब आपस में जोड़ेंगे तो उनका जो योगफल आएगा एक पूर्णांक संख्या ही हमको प्राप्त होगी। तो जब दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ रहे हैं तो उनका योगफल भी एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रही है। तब हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं योग में क्या है, समृद्ध हैं, क्लोज्ड हैं, यानी इंटीजर नंबर्स एडिशन के अंडर क्या है, क्लोज्ड है, समृद्ध है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम हो बताइए। आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। और कोई भी डाउट आप रहता है, आप सबको कोई डाउट रहता है तो आप क्लास को एक बार दो बार रिवाइज पहले कर लिया करिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। तो अगली क्लास में हम लोग उसको रिवाइज करते फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो ये आप नोट कर चुके होंगे ना, नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया। तो प्यारे बच्चे, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी आप लोग सुझाव देंगे, आप लोग सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम लोग देने का प्रयास करेंगे। तो हमें उम्मीद है आप लोग ज़्यादा संख्या हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे तो और लोगों को भी जोड़ेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।